उत्तान पाद घोड़े पर सवार हुए, सिपाहियों को साथ लिया और शिकार खेलने के लिए जंगल के लिए प्रस्थान किया है। बताया है कि जब महाराज उत्तान पाद सभी सिपाहियों सहित जंगल में पहुंचे हैं तो आगे बढ़े, क्या देखा है कि एक बहुत सुंदर हिरण है। उस हिरण को देखा महाराज उत्तान पाद ने तो उस हिरण का पीछा करने लगे। हुआ क्या, अरे पुने पुने तीर महाराज चलावा, अरे पुने पुने तीर महाराज चलावा, और चलिया हिरण शरीर छुपावा। महाराज उत्तान पाद सभी सिपाहियों को साथ लिया और जंगल में पहुंचे हैं। बड़े सुंदर हिरण का पीछा किया, लेकिन बताया है कि जब शिकार खेलते खेलते रात हो गई तो सिपाहियों ने मन में विचार किया कि महाराज उत्तान पाद तो बहुत दूर निकल गए हैं। आज सभी सिपाहियों ने देखा कि महाराज दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो सभी सिपाही वापस लौट आए और सुरची को आकर के सारा हाल बताया। अरे सुरची, सुरची कहने लगे अरे सिपाहियों आप यहाँ और महाराज कहाँ हैं? सिपाही कहने लगे अरे आप नहीं जानती हैं, महाराज शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हैं और मुझे तो लग रहा है कि अब महाराज वापस नहीं आएंगे। सुरची कहने लगी अरे ऐसा कोई वीर योद्धा पैदा नहीं हुआ जो हमारे महाराज को मार सके। ऐसा करो तुम सभी जाकर के अपने अपने कक्ष में सो जाओ। तो उसी समय सभी सिपाही अपने अपने कक्ष में सो गए। और इधर महाराज उत्तान पाद जब रात हो गई, विचार किया कि रात हो चुकी है, अब मुझे घर भी वापस जाना है। उसी समय महाराज उत्तान पाद घोड़े को वापस किया और सबसे पहले सुरची के दरवाजे पहुंचे हैं। और जब सुरची के दरवाजे पहुंचे तो ऐसा ही नहीं, जाकर के दरवाजे को खटखटाया, लेकिन सुरची गहरी नींद में सो चुकी थी।
महाराज उत्तानपाद ने मन में विचार किया, अरे हमें लग रहा है कि सुरुचि सो चुकी है और ये मौका बहुत अच्छा है सुनीति से मिलने का। उसी समय महाराज उत्तानपाद ने घोड़े को वापस लौटाया और जहां सुनीति मैया टूटी सी झोपड़ी में अपने समय को व्यतीत कर रही थी, आज महाराज उत्तानपाद वहीं पहुंच जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आज महाराज उत्तानपाद सुरुचि के सुनीति के दरवाजे को जाकर के खटखटाया और क्या बोले हैं, उत्तानपाद घोड़े को वापस किया और जहां मैया अपने समय को काट रही है, जाते ही जाते दरवाजा खटखटा दिया, लेकिन मां सुनीति को दिन रात नींद नहीं आ रही है। जैसे ही दरवाजे की कुंडी बजी, झट से खड़ी हो गई, जाकर के दरवाजा खोल दिया, लेकिन क्या देखा कि महाराज उत्तानपाद दरवाजे पर खड़े हैं। सुनीति मैया ने देखा तो सुनीति मैया घबरा गई, सोचने लगी, हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी सौत ने मुझे मारने के लिए भेजा हो। और जब महाराज के चेहरे की तरफ देखा तो सोचने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, महाराज प्रसन्न नजर आ रहे हैं। सुंदर सा आसन डाल दिया, आइए महाराज। उस आसन पर महाराज को बैठा लिया और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, है नाथ, आज आपका आना इस दासी की कुटिया में कैसे हुआ है। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, सुनीति, अरे मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था, लेकिन शिकार खेलते खेलते रात हो गई और सुरुचि सो चुकी थी। मैंने सोचा ये मौका तुमसे मिलने का बहुत अच्छा अवसर है, इसलिए तुम्हारी कुटिया में चला आया। सुनीति मैया को बड़ी खुशी हुई, कहने लगी, महाराज, इसका मतलब आप शिकार खेल के आ रहे हैं, आपको भूख भी लगी होगी, महाराज आपके लिए भोजन ले आओ। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, सुनीति, भूख तो बहुत जोर से लगी है, अगर तुम्हारी कुटिया में कुछ खाने को हो तो हमें दे दो। सुनीति मैया आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, है नाथ, आप तो भला 56 भोगों को प्राप्त करने वाले
और इस दासी की कुटिया में क्या रखा है महाराज? अगर आपकी आज्ञा हो तो एक जौ की रोटी और नमक रखा है, बताओ तो ले आऊं। तो उसी समय महाराज ने कहा है सुनीति, काहे को परेशान हो रही हो? ऐसा करो तुम्हारी कुटिया में जो खाने को हो बस वही मुझे दे दो। सुनीति मैया ने एक जौ की रोटी नमक रखा और महाराज के सामने रख दिया। बताया है महाराज उत्तान पाद कहने लगे, अरे सुनीति, उस भोजन को प्राप्त किया। कहने लगे, अरे सुनीति, जितना आनंद मुझे उस सुरुचि के 56 भोगों में नहीं है उतना आनंद मुझे ये सूखी रोटी में है, तू परेशान मत हो। आज महाराज उत्तान पाद ने भोजन प्राप्त किया और भगवान की कृपा से आज महाराज उत्तान पाद जब माँ सुनीति के यहाँ ठहरे हैं तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि माँ गर्भवती होती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा कृष्ण की। तो आइए सभी भक्त बोलेंगे,